अगेन ये रिलेशन डिफाइंड है, ए बी रिलेटेड टू सी डी जो है, ए बी रिलेटेड टू सी डी इम्प्लाई दैट फिर ए प्लस डी, ये रिलेशन डिफाइंड है, योर ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये रिलेशन डिफाइंड है फॉर ऑल, फॉर ए बी ए सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। हमें प्रूव करना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सीबीएसई 2010 में आया था। ओके, इस प्रूव करना इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, सेकंड बात है, और भी क्या करना है, फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेस, फाइंड equivalence classes of and the equivalence classes of 2, 3 and equals classes of 2, 3 and 1, 3. Okay. 2, 3 and 1, 3. Okay. And the equivalence classes of the 2, 3 and 1, 3. Okay. ये तुम्हारा क्वेश्चन है 6 मार्क का है, सीबीएसई 2010 में आता है, आर.डी. शर्मा में ये वाला क्वेश्चन। ओके, देखिए ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर रिलेशन डिफाइंड है कि ये दोनों एडिशन है और ये दोनों एडिशन हो गए, ये दोनों एडिशन हो गए, और ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी हो गए, ऐसा है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये ऐसा रिलेशन डिफाइंड है। ओके, हमें प्रूव करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन बोल के। ओके, और उसके बाद कुछ इक्विवेलेंस क्लासेस 2, 3 का निकालना है और 1, 3 का भी निकालना है। तो पहला देखिए रिफ्लेक्सिव, देखिए रिफ्लेक्सिव, देखिए एक बात, सबसे बड़ा बात जानना है, यहाँ पर जो डिफाइंड है कि पहला का और लास्ट का एडिशन है और इसका एडिशन है। देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होगा, बड़ा ए बी रिलेटेड टू ए बी आएगा, ए बी रिलेटेड टू क्या आएगा, खुद को साथ आएगा, जैसे ए बिलोंग्स टू आ रहा था कि खुद को साथ आएगा, ए बी रिलेटेड टू ए बी। यहाँ पर ए बी रिलेटेड सी डी है, ये सी डी के बदले में ए बी आएगा। ओके, रिफ्लेक्सिव क्या होगा, ए बी रिलेटेड टू ए बी आएगा, सी डी नहीं आएगा, तो हाँ ए बी रिलेटेड टू, या सी डी के बदले ए बी आएगा। तो ए बी रिलेटेड टू ए बी में क्या आएगा तुम्हारा, इम्प्लाई दैट लास्ट का ऐड होगा, यहाँ पर डिफाइंड वही है कि ए प्लस डी बी प्लस सी है। ओके, तो यहाँ पर सेम थिंग आएगा, योर ए प्लस डी, ओके, इक्वल टू क्या आएगा, योर बी प्लस ए आएगा। ए रिलेशन डिफाइंड है, पहला लास्ट और इसका ये डिफाइंड है, ए रिलेशन डिफाइंड है। अच्छा, ये ट्रू है कि नहीं, ये ट्रू है कि नहीं, ये ट्रू है, हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये ट्रू है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये ट्रू है। ओके, जब ए बी प्लस बी ए ये ट्रू होता है, ओके, तो ए बी रिलेटेड टू ए बी आएगा।
ए बी रिलेटेड टू ए बी आएगा, क्या आएगा, ये बी है तो ये बी आएगा। ओके, ये सही है, ट्रू है। ओके, विच इम्प्लाई दैट जब ये ए बी प्लस ये बी एक बार इक्वल है, ये ऐसा है और ये बी प्लस इक्वल होता है, ये ट्रू है। विच इज दैट क्या आर इज व्हाट, ये ट्रू है। विच इज आर इज क्या, रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट बात है क्या सिमेट्रिक लेंगे। नेक्स्ट बात है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखो, ये जैसे स्टाइल में लिखा है वैसे स्टाइल में लिखना है। तो ये भी हाँ, ये बार ये ट्रू है, पर ए बी भी आपको लिखना एन प्लस एन। ओके, नेक्स्ट बात है तुम्हारा सिमेट्रिक। ए बी रिलेटेड टू सी डी क्या होता है, ए बी रिलेटेड टू सी डी, ए बी रिलेटेड टू सी डी इम्प्लाई दैट क्या होता है, ए बी रिलेटेड टू सी डी इम्प्लाई दैट क्या होता है, योर ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी होता है। योर ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी होता है, जहां पर ए डी और बी सी, ए डी और बी सी जो है बिलोंग्स टू कितना, एन क्रॉस एन है। अच्छा, हमें अभी सी डी रिलेटेड टू बी ए करना है, उसको उल्टा करना है। हमें सी डी रिलेटेड टू क्या करना है, ये तो देखो ये कब होगा, इसको तुम्हारा रॉफ टाइप का बनाना पड़ेगा। बाहर में तुम्हें क्या लाना है, हमारा ए बी रिलेटेड टू सी डी है, सी डी रिलेटेड टू बी ए होना है। सी डी रिलेटेड टू बी ए आने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका रॉफ चाहिए। रॉफ है, रॉफ तो मैं थोड़ा ये कर रहा हूँ। सी रिलेटेड टू बी मीन्स इसका ये सी प्लस है इक्वल टू डी प्लस बी लाना है। अगर तुम सी डी सी प्लस है इक्वल टू डी प्लस बी ले आओगे तो तुम्हारा सी डी रिलेटेड टू ए बी रिलेटेड टू सी डी है। अगर सी डी रिलेटेड टू बी ए कर लोगे देन आर इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हमें सी प्लस है इक्वल टू डी प्लस बी चाहिए। अच्छा, सी प्लस है इक्वल टू डी प्लस बी चाहिए। क्या करेंगे, ये इस तरफ तो आने से माइनस हो जाएगा। ए बी रिलेटेड टू तो सी डी है, तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी आया। और हमें चाहिए सी डी रिलेटेड टू बी ए, सी डी रिलेटेड टू बी ए चाहिए, मीन सी प्लस ए इक्वल टू डी प्लस बी चाहिए। सी प्लस ए इक्वल टू डी प्लस बी कैसे बनाओगे, अगर ये आने के बाद तभी लिख सकते हो सी डी रिलेटेड टू बी ए। कैसे, क्या करने से तुम्हारा ए लाना है, सी प्लस ए इक्वल टू डी प्लस बी। कैसे ले आओगे, तो बच्चों में थोड़ा गलत लिखा हो। मुझे सी डी रिलेटेड टू ए बी चाहिए, इसको उल्टा चाहिए, सी डी रिलेटेड टू ए बी चाहिए, सी डी रिलेटेड टू ए बी चाहिए, मैं थोड़ा गलत लिखा हूँ। तो ये थोड़ा ये आ जाएगा। हमें क्या चाहिए पहला देखिए, ये सी प्लस है इक्वल टू डी प्लस बी, ये सी प्लस, सॉरी ये सी प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, ये सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए चाहिए। तो सी प्लस बी इक्वल डी प्लस ए तभी जाके ये आएगा
नहीं, कौन सा एडिशन है बच्चों? सी सर प्लस, तो फिर तो ये सेम हो गया ना। सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए चाहिए। अभी लिख, हाँ, तो सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए चाहिए। सी सर तो प्लस, हाँ सेम हो हाँ गया। हाँ, तो फिर पहले तुम इसका एक काम करो, इस तरफ लाओ, इक्वल ए प्लस डी चाहिए, इस तरह करो। और उसके बाद थोड़ा इसको ऐसा कर सकते हो, बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी, और इसको ऐसा लिख सकते हो, सी प्लस बी इक्वल टू क्या, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए लिख सकते हो। अभी तुम लिख सकते हो क्या, ये हमें क्या चाहिए था, क्या सी डी रिलेटेड टू बी ए, ये सी डी रिलेटेड टू बी ए। अच्छा, ये आ रहा है कि नहीं, देखो सी प्लस ए आ रहा है कि नहीं, हमारा ये अलग आ जाएगा, डी प्लस बी। हमें सी डी रिलेटेड टू ए बी चाहिए, ये आ रहा है कि नहीं, देखो सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए आ रहा है, तो हो गया, तो यहाँ भरोगे, तो ऐसे ही लिखिए द्वारा। ये जब द्वारा क्या करेंगे, ए बी रिलेटेड टू सी डी है, तो हमारा ये दोनों ऐसा एडिशन में रिलेशन ऐसा है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ऐसा डिफाइंड है। हमें सी डी रिलेटेड टू ए बी चाहिए, तो एक तो डॉट पे तरह देखोगे, सी डी रिलेटेड टू ए बी मीन्स हमें क्या चाहिए, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए चाहिए। तो आएगा क्या, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए, पहला बी प्लस सी को इधर लाए, इसको इस तरफ लाए, बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी, देन इसको उल्टा दे देना, सी प्लस बी इक्वल टू क्या, अरे सी प्लस बी इक्वल टू ये डी प्लस है। उसके बाद ये आ गया सी प्लस कितना, सी प्लस ए, और ये बी प्लस बी डी, ओके, तो ये हमारा आ गया। और ये सी डी रिलेटेड टू क्या ए बी, क्योंकि हमारा सी प्लस बी किससे इक्वल है, जो रिलेशन हमारा आ गया सी, हाँ, जब ऐसा है तो सी प्लस बी किससे इक्वल है, डी प्लस ए आ गया, तो इसको मतलब ये लिख सकते हो। तो जब ये ऐसा था तो ऐसा बन गया हमारा, उसका उल्टा बन गया, सी डी रिलेटेड टू ए बी, which implies that R is what? R is symmetric. R is symmetric. ये B प्लस सी का आगे ले सकते हैं, A प्लस B ले सकते हो, और उसका बाद ये C प्लस B इक्वल टू ये D प्लस है, और इसके बाद हम थोड़ा चेक कर लोगे, C प्लस B इक्वल टू D प्लस है आ रहा है, ठीक है। तो द्वारा ए बी रिलेटेड टू सी डी था, सी डी रिलेटेड टू जब उसका इन्वर्स हो गया, उसका सी डी रिलेटेड ए बी जब हो गया, तो आर इज व्हाट, सिमेट्रिक, जहां पर द्वारा सी डी और कौन ए बी बिलोंग्स टू किसे, बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, तो सिमेट्रिक बच्चों को हो गया। इसका रिलेशन डिफाइंड था, ए डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये गिवन है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये गिवन है। ये तो रिफ्लेक्स से हमारा हो गया, रिफ्लेक्सिव काम किया, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये तो है रिफ्लेक्सिव हो गया। ये हमारा गिवन है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, उसका उल्टा चाहिए था, ओके, उल्टा भी हो गया, सी डी, ओके, सी डी रिलेटेड टू ए बी हो गया, तो आर इज सिमेट्रिक। देन ट्रांजिटिव देखिए, ये 6 मार्क का आता है, ये सीबीएसई तुम लोग आरटीसी में देख सकते हो, सीबीएसई में आया था। ट्रांजिटिव में लीजिए, ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू किसे, एन क्रॉस एन, ऑर्डर पेयर से, ओके, वो एन क्रॉस एन में ये रहते हैं, नेचुरल नंबर है सभी, ए बी सी डी सभी नेचुरल नंबर है। तो पहला होगा क्या, फॉर ए बी रिलेटेड टू सी डी क्या आएगा, बोलिए, फॉर ए बी रिलेटेड टू सी डी क्या आएगा, ए बी रिलेटेड टू सी डी क्या आएगा, कौन बोलेगा, सर ए प्लस डी क्रॉस डी प्लस सी, इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, ये आएगा ए प्लस डी, हमारा रिलेशन डिफाइंड है, ए बी रिलेटेड टू सी डी क्या है, कैसे डिफाइंड है, ए बी रिलेटेड टू सी डी कैसे डिफाइंड है, दैट ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ऐसे डिफाइंड है। इसका लास्ट और इसका बीच वाला उनका ये लास्ट एडिशन है, मिडिल एडिशन, ऐसा डिफाइंड है हमारा। तो पहला हम रिफ्लेक्सिव चेंज खुद को होता है, चेक किए
ये लास्ट और मिडिल वाला आर ये ट्रू है। तो सिमेट्रिक चेक किए ABCD है तो तुम्हारा इसका लास्ट और इसका मिडिल वाला ये आया। फिर इसको उल्टा किए कि B प्लस इधर लाए A प्लस D किए, C को इधर लाए B को इधर लाए D को इधर लाए, चेक किए तो ये C प्लस B इक्वल टू D प्लस है तो आ रहा है इसका इनवर्स आ रहा है। ABCD है तो CD B है तो आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव देखेंगे तो AB रिलेटेड टू CD क्या आएगा, दैट इज A प्लस D लास्ट एडिशन इक्वल टू मिडिल एडिशन। ऐसा ही डिफाइंड हमारा रिलेशन, क्वेश्चन में ऐसा ही दिया है। A प्लस D किससे इक्वल है, B प्लस। ये इक्वेशन मान रखिए। एंड CD रिलेटेड टू EF क्या होगा, CD रिलेटेड टू EF क्या होगा, AB रिलेटेड टू CD है, CD रिलेटेड टू EF क्या होगा, अर्पिता बोलो CD रिलेटेड टू EF क्या होगा। सर थोड़ा और एक बार बोलिए। अरे हमारे क्वेश्चन में रिलेशन कैसे डिफाइन सर होता है। C प्लस F, हाँ सर बोलो। C प्लस F हाँ इज इक्वल टू हाँ D प्लस E। यस यस ओके। हमारा ट्रांजिटिव होता है AB रिलेटेड CD, अगर CD रिलेटेड EF, अगर AB रिलेटेड टू EF हो जाएगा वो ट्रांजिटिव होगा। AB रिलेटेड CD है, अगर CD रिलेटेड टू EF है, CD रिलेटेड टू EF क्या आएगा, C प्लस F लास्ट एडिशन इक्वल टू D प्लस E। इक्वेशन क्लियर है। हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए AC रिलेटेड टू AB रिलेटेड F। ट्रांजिटिव क्या होता है जानते हो, AB रिलेटेड टू CD एंड CD रिलेटेड टू EF। अगर तुम प्रूव कर दे AB रिलेटेड टू EF तो हमें यहाँ पर रॉफ में थोड़ा चाहिए, क्या चाहिए, AB रिलेटेड टू क्या EF चाहिए। अगर देखोगे बच्चे समझे AB CD से रिलेटेड है, CD EF से रिलेटेड। अगर तुम प्रूव किए AB रिलेटेड है फ्रेंड्स, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A प्लस F इक्वल टू B प्लस C। अगर प्रूव कर दिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो A प्लस F इक्वल टू B प्लस E चाहिए। क्या कैसे करोगे, A प्लस F इक्वल टू B प्लस, आर कर दो दोनों को। आर इक्वेशन करने से आएगा क्या, देखो तो आर इक्वेशन 1 ओके। आर कर दो तो थोड़ा लेफ्ट ऐड होगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या, A प्लस F, ये टारगेट रहना है। A प्लस F इक्वल B प्लस E आ जाएगा, मेरा प्रूव होगा। आर इक्वेशन 1 और 2 करो तो करने से क्या हो रहा है देखो, करने से लेफ्ट ऐड करो, A प्लस D प्लस कौन C प्लस F इक्वल टू B प्लस C, B प्लस C प्लस D प्लस E। कौन कौन कटेगा देखो, C कट जाएगा, ओके सर C और D। D कट जाएगा। तो हमारा आ रहा है जो चाहिए था, A प्लस F इक्वल टू क्या आ रहा है, A प्लस F इक्वल टू क्या आ रहा है, तो B प्लस E आ रहा है। जब A प्लस F इक्वल टू B प्लस E आ जा रहा है, which related which imply that पर AB रिलेटेड टू किस, ये फिर से थोड़ा चेक कर लेते हैं। दैट इज A प्लस F इक्वल टू B प्लस C आ गया, which imply that AB रिलेटेड टू ये, ओके, which imply that R is what, which imply that R is transitive। Since the R is reflexive symmetric transitive तो R is equivalence relation। देखिए ये थोड़ा करना चाहते तो लिख दीजिए, थोड़ा लिखना चाहते तो लिख दीजिए। लिख दिए बच्चों, ये कोई लिखना चाहते लिख दिए तो लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, since R is reflexive symmetric and transitive, okay, since R is reflexive symmetric and transitive। बच्चों ये थोड़ा आर टी शर्मा में क्वेश्चन है, CBSE 2013 में आया था। Since R is reflexive symmetric and transitive तो R is equivalence relation।
आराज इक्वलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अच्छा सेकंड बात देखिए अभी, और यहाँ तक बच्चे 4 मार्क मिलेगा, और भी 2 बीट दिया इस क्वेश्चन में, और भी क्वेश्चन इसमें दिया क्या है कि एक इक्वलेंस रिलेशन, एक तो प्रूव करना था ये इक्वलेंस रिलेशन बोल के, और भी क्या निकालना है क्वेश्चन में दिया है कि 2-3 का इक्वलेंस क्लासेस निकालना है, 1-3 का इक्वलेंस क्लासेस निकालना है, ऐसे क्लासेस निकालना है कि जो वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ऐसे क्लासेस निकालना है वो सेटिस्फाई करेगा और जो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, देखो क्या है कि हमें फाइंड करना है इक्वलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ किसका किसका क्वेश्चन में दिया था, तो इक्विवेलेंस क्लासेस किसका 2-3 का निकालना है। ओके, तो लेट एक्स वाई ले लीजिए। ओके, लेट एक्स वाई रिलेटेड टू किससे, ओके, लेट एक्स वाई रिलेटेड टू किससे 2-3 है। तो हमारा रिलेशन कौन सा क्या होगा बच्चों, x+3 किससे इक्वल होगा, फिर y+2 इक्वल होगा। फिर x+3 इक्वल टू क्या होगा, y+2। ओके, तुम्हारा एक रिलेशन एक आएगा, तुम्हारा रिलेशन एक आएगा जो x माइनस वाई इक्वल टू 2-3। ओके, ये तुम्हारा समझे बच्चों, x+3 इक्वल टू y+2। ओके, देन तुम्हारा x माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 2-3, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू -1। ओके, और तुम्हारा y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x+1 इक्वल टू क्या आएगा, y। ओके, x+1 इक्वल टू y मीन्स y इक्वल टू x+1 आएगा। तो तुम अभी इक्वलेंस क्लासेस तुम ये कर सकते हो। ये तुम्हारा एक्स वाई नेचुरल नंबर है, क्वेश्चन में एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ओके, n क्रॉस n, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, तो n क्रॉस n, ओके, ऑर्डर पेयर से तो n क्रॉस n। ओके, तो x का 1 लो, y का, ओके, x का 2 लो, और इक्वलेंस क्लासेस। ओके, x का 2 लो, y का कितना 3। ओके, x का 3 लो, अच्छा x का 2 ले, x का 3 लो, y का 4, x का 4 लो, y का 5। ओके, डॉट डॉट आएगा। तो इक्वलेंस क्लासेस ऑफ लिखोगे, क्लासेस ऑफ किसका किसका था, 2-3 का था। अच्छा, और एक बात, ये सेटिस्फाई होना है, क्या सेटिस्फाई होना है देखना है, 1+3 किससे इक्वल होना है, हमारा रिलेशन क्या था, 1+3 किससे इक्वल होना है, 1+3 किससे इक्वल होना है, 2+2 से। और भी देखना था, यहाँ पर भी देखना है। ओके, 2+4 किससे इक्वल होना है, अरे 2+4 किससे इक्वल होना है, 3+3। और भी देखना है, 3+5 किससे इक्वल होना है, 4+4। ये इक्वलेंस क्लासेस हुआ इसका 2-3 का। अरे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, अनमोल समझ में आया कि नहीं आया, इक्वलेंस क्लासेस हुआ कि नहीं बोलो। 1-3 किससे इक्वल है, हमारा वही था ना, ये 1+3 2+2 से इक्वल है कि नहीं देखिए, फिर 2+4 3+3 से इक्वल है कि नहीं देखिए, और 3+5 4+4 से। ओके, और किसका ये आ गया, और किसका इक्वलेंस क्लासेस निकालना है,
और किसका क्वेश्चन में था, और किसका इक्विवेलेंस क्लासेस निकालना है? 2 3 का हो गया, फिर 1 3 का निकालना है। ओके, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1 3, ये 1 मार्क के आएगा। इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ किसका निकालना है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1 3 का निकालना है। लेट इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ये 1 3 का एक्स वाई ले लीजिए। ओके, तो हमारा क्या रिलेशन है? x प्लस 3 इक्वल टू क्या होता है? फिर x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 1 होता है। फिर x प्लस 3 इक्वल टू क्या होता है? y प्लस 1, वही तो हमारा रिलेशन डिफाइन था। फिर x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस 3 कितना? 1 माइनस 3 माइनस 2। देन योर x प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा? योर x प्लस 2 इक्वल टू y हो जाएगा। ओके, y इक्वल टू क्या आएगा? x प्लस 2। तो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1 3, इक्विवेलेंस ऑफ क्लासेस ऑफ 1 3 आर क्या आएगा? नेचुरल नंबर स्टार्ट करोगे, x का 1 दोगे तो y का 3 आएगा, x का 2 दोगे y का 4 आएगा, x का 3 दोगे y का 5 आएगा, x का 4 दोगे y का 6 आएगा। तो चेक कर लीजिए, 1 प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा? 3 प्लस 2 हो रहा है, 2 प्लस 5 इक्वल टू 4 प्लस 3 हो रहा है, 3 प्लस 6 इक्वल टू 4 प्लस 5 हो रहा है। चेक कर लो, ठीक है। तो ये समझ में आया बच्चों? इसी तरह डिट्टो क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाइए। ये आया था सीबीएसई क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है ये, और a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, और वहाँ नेचुरल नंबर था, ये a क्रॉस n तक था। और एक क्वेश्चन लिखिए वाला, ये क्वेश्चन है, ये रिलेशन गिवन है, ए बी रिलेटेड सी डी ऐसा रिलेटेड है कि ए डी जो है ए डी इंटू इक्वल टू बी सी है, और प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, और इसका इक्विवेलेंस क्लासेस निकालना है 2 6 का। ओके, पहला रिफ्लेक्सिव देखिए, तो रिफ्लेक्सिव में ए बी रिलेटेड टू ए बी देखना है, ए बी रिलेटेड खुद को देखना है। तो हमारा ये क्या है ना, ये इससे वो प्लस था, ये इंटू है, तो यार ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा, ये ट्रू है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, ओके, तो ये ट्रू है, which implies that R is reflexive. Okay, R is reflexive. Okay, और AB belongs to क्या? और AB belongs to वही दिया है कि नेचुरल नंबर, ये ऑर्डर पेयर्स है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा n क्रॉस 7। सिमेट्री देखिए, सिमेट्री क्या होगा? देखिए, ए बी रिलेटेड टू सी डी क्या आएगा? और ए बी रिलेटेड टू सी डी क्या आएगा? ए डी इक्वल टू क्या आएगा? ए डी इक्वल टू बी सी आएगा। ओके, अच्छा देखिए, हमारे जैसे एडिशन में किए थे इसे इंटू में वैसे करेंगे। ये सी बी इक्वल टू क्या होगा? ए डी। ओके, सी बी इक्वल टू ए डी कर सकते हो। ओके, और ये पहला हमें बी चाहिए, हमें एक्चुअली चाहिए क्या है? दैट इज सी डी रिलेटेड टू ए बी चाहिए।
ये रॉफ है। हमें चाहिए क्या, एबी रिलेटेड सी डी है तो सी डी रिलेटेड टू एबी चाहिए, सी डी रिलेटेड एबी चाहिए। दैट इज योर सी बी इक्वल टू डी ए चाहिए। ओके, अगर सी बी इक्वल टू डी ए लाएगा तो सी डी रिलेटेड एबी लिख सकते हैं। तो सी बी इक्वल टू क्या चाहिए, डी ए चाहिए। ओके, तो क्या चाहिए देखिए, सी बी रिलेटेड टू डी ए चाहिए, सी बी इक्वल टू डी ए लिख सकते हो। जब तुम इसको तुम लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो क्या, सी डी रिलेटेड टू किसे, योर एबी। देखो ए बी रिलेटेड टू सी डी था, सी डी रिलेटेड टू ए बी हम कर दिए हैं। दैट इज सी बी इक्वल टू कितना, डी ए। ये हो रहा है कि ना, सी बी इक्वल टू डी हो रहा है, ये होती ही होगा। मल्टीप्लाई दैट आर इज, सी डी रिलेटेड ए बी हो गया, विच मल्टीप्लाई दैट आर इज क्या हो गया तुम्हारा, आर इज सिमेट्रिक। ओके, for AB CD belongs to n cross n। ओके, ठीक है। then द्वारा बच्चों ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या होगा, फिर AB रिलेटेड टू CD, क्या आएगा पर AD इक्वल टू किसे, AD इक्वल टू BC, ये इक्वेशन मान रखिए। एंड तरह CD रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखना है ABCD, EF रिलेट्स टू n क्रॉस n लिखना था। ओके, एंड CD रिलेटेड टू EF, CD रिलेटेड टू EF, CD रिलेटेड टू EF क्या होगा, दैट इज CF इक्वल टू योर D, ये CF इक्वल टू D। ओके, इक्वेशन 2 देखिए, हमें चाहिए क्या है, AB रिलेटेड टू D, हमें चाहिए क्या, AB रिलेटेड टू EF। तो आप थोड़ा देखिए हमें क्या चाहिए, AB रिलेटेड टू EF चाहिए। ओके, AB रिलेटेड टू CD एंड CD रिलेटेड EF चाहिए। ओके, तो हमें चाहिए AB रिलेटेड टू EF मीन्स तुम्हारा AF इक्वल टू क्या चाहिए, BE चाहिए। देखिए AF इक्वल टू BE कैसा आएगा, देखो मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन, ये दोनों लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, AF इक्वल टू BE आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, पर AB इंटू CF, A इंटू B इंटू C इंटू F, लेफ्ट लेफ्ट इंटू होगा, राइट राइट इंटू होगा, नहीं AD इंटू CF, AD इंटू CF, AD इंटू CF, लेफ्ट लेफ्ट इंटू हुआ, राइट राइट BC इंटू D, AD इंटू CF इक्वल टू BC इंटू D। कटेगा कौन, D कट जाएगा, C कट जाएगा, और A इंटू F इक्वल B इंटू E, वही आया AF इक्वल B इंटू E। तो विच इम्प्लाई दैट AB रिलेटेड टू किसे, EF, तो AB रिलेटेड टू CD एंड CD रिलेटेड टू EF, विच इम्प्लाई द AB रिलेटेड टू EF जब हो गया तो R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। ओके, since R is reflexive symmetric transitive, R is reflexive symmetric and transitive, R has equivalence relation, R has equivalence relation। okay, ठीक है। अच्छा, और एक इसमें सेकंड आंसर निकालना है, किसका क्लासेस निकालना है,
इक्विवेलेंस क्लासेस 2 6, ओके, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2 6 निकालना। ओके, ये 1 मार्क रहता है या 2 मार्क्स रहता है? अच्छा, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2 6, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2 6 क्या होगा? देखो, लेट एक्स वाई ले लो, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू कितना? एन क्रॉस एन, ठीक है। तो पर एक्स वाई रिलेटेड क्या होगा? 4 6। तो हमारा लास्ट इंटू होता है, लास्ट इंटू एक्स इंटू 6, वाई इंटू 2, वाई इंटू 2, ओके। देन तो वाई इक्वल टू क्या हो जा रहा है? ये 2 डिवाइड कर दो, वाई इक्वल टू 3x हो जाएगा। 2 डिवाइड कर दो, वाई इक्वल क्या आ जाएगा? 2 डिवाइड कर दो 3x। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमें निकालना है। इक्विवेलेंस रिलेशन किसका? किसका था वो? 2 6। तो पहला 1 लेते हैं, x का 1 लेंगे तो 3 आएगा। फिर x का 2 लेते हैं, 6 आएगा। x का 3 लेते हैं, x का 3 लेते हैं, 9 आएगा। ओके, इसे चेक भी कर सकते हो। ये डॉट 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 डॉट, ओके, नेचुरल नंबर था। चेक कर सकते हो कि 1 इंटू 6, 1 इंटू 6, 3 इंटू 2, ओके, 2 इंटू 9, 6 इंटू 3, ओके, दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये 1 मार्क या 2 मार्क्स का है। और भी लिख सकते हो, 4 लोगे 12 आएगा, ओके, और भी लिख सकते हो। और चेक भी करोगे, 1 इंटू 6 इक्वल 8 इंटू 2 इंटू 9 इक्वल 6 इंटू 3, चेक भी करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सीबीएसई 2014 में आया था। आर्टिसन में आपके पास है तो देखिए, सॉरी 15 में आया था, एग्जाम्पल 12, ओके। ये रिलेटेड है, ए बी रिलेटेड टू सी डी दिया है, ए बी रिलेटेड टू सी डी जो दिया है, ये हमारा क्या है, एडी ये थोड़ा अलग था ना, मैंने डिफरेंट रिलेशन है। एडी इक्वल टू बी सी, बी प्लस इक्वल टू बी सी होल इंटू ए प्लस बी, ऐसा रिलेशन है। जहां पर तुम्हारा जहां पर ए बी सी डी सभी, जहां पर ए बी सी डी सभी वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, एन क्रॉस एन। हमें प्रूव करना है कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, और कुछ इक्विवेलेंस क्लासेस कुछ नहीं बोला है। ओके, प्रूव R has equivalence, R is an equivalence relation. R is equivalence relation on n cross n, ओके। और अगर इसका कुछ क्लासेस बोलता तो मैं जैसे निकाल रहा था वैसे ए बी एक्स वाई लेके करना है, y इक्वल टू एक्स इंटू समथिंग आएगा, ऐसे ही करना है। कुछ इक्विवेलेंस क्लासेस नहीं बोला है क्वेश्चन में, ओके। सिर्फ ये पूछा है कि क्या ये करना है, रिफ्लेक्सिव करना है। तो बच्चों तुम खुद बना शुरू करो, ओके, खुद बना। पहला ए बी रिलेटेड टू ए बी, रिफ्लेक्सिव के जरिए
AB रिलेटेड टू AB। तो जो थोड़ा बनाते रहो, रिलेशन को थोड़ा समझो कैसे क्या है वो, किसको किसको इंटू किया है, इसको इंटू किया है, फिर इसको एडिशन किया है, इसको इंटू किया है, ये एडिशन किया है, और फिर उसका उल्टा क्या है, फिर उसका उल्टा क्या है, क्या इसको इंटू किया है, फिर इनका एडिशन किया है। और जो रिलेशन को समझो क्या दिया है, पहला जैसा है इसका इंटू किया, बीच का एडिशन क्या है, प्लस इक्वल टू फिर बीच का इंटू किया है, फिर लास्ट का एडिशन किया है, ऐसा रिलेशन डिफाइंड हो गया। तो बच्चे यहाँ पर भी देखो क्या होगा, पहला इंटू किया है, देखो एडी और बी प्लस, उसके बाद जाके ऊपर से फिर वहीं से इंटू फिर ऊपर एडिशन, ऐसा रिलेशन डिफाइंड है। देखिए पहले इंटू करो ए बी, फिर बीच वाला एडिशन करो बी प्लस है, फिर बीच में जाओ इंटू करो बी ए, फिर लास्ट को एडिशन करो योर ए प्लस बी। बच्चों डिफाइंड समझे क्या कैसे हुआ, पहला इंटू करो और ये बी प्लस है हुआ, फिर इनका इंटू हुआ बी ए, फिर ये ए प्लस बी हुआ। ओके सर यहाँ ए प्लस बी होगा ना लास्ट। हाँ, तो थोड़ा समझे तो ये रिलेशन कैसा डिफाइंड है, फिर ए डी, फिर बी सी, ए डी बी प्लस सी, फिर ये बी सी, ये ए डी ए प्लस डी, लेफ्ट से जा रहा है ए डी बी प्लस सी, लेफ्ट से जा रहा है बी सी, लेफ्ट टू राइट, ओके, ऑल इनटू ए प्लस डी। ठीक है, यहाँ पर भी सेम थिंग, ए बी रिलेटेड ए बी क्या होगा, ए प्लस ए बी ऑल इनटू बी प्लस है, फिर बी ए ऑल इनटू ए प्लस बी। ये ट्रू है कि नहीं, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसका बोथ इसका इनटू का और क्या एडिशन का, ओके ये ट्रू है तुम्हारा। ओके, ए बी इक्वल टू बी है और ओके ये ट्रू है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, रिप्लाई द आर इज रिफ्लेक्सिव। इसका थोड़ा ये ट्रांजिटिव थोड़ा अलग आएगा, उसको याद रखना पड़ेगा तुम्हें। सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक देखिए, योर ए बी रिलेटेड टू सी डी क्या है, डिफाइंड है, रेड रिलेटेड टू सी डी हमारा क्या था क्वेश्चन में, ए डी होल इंटू बी प्लस सी इक्वल टू बी सी होल इंटू ए प्लस बी, यही तो रिलेशन था, वही तो था क्या, क्या ए डी इंटू बी प्लस सी प्लस बी सी इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी, वही सेम थिंग है, ए डी इंटू बी प्लस सी प्लस बी सी इंटू ए प्लस डी। ओके, अच्छा हमें टू प्रूफ क्या चाहिए, सी डी रिलेटेड टू ए बी, थोड़ा आप देखिए इधर, हमें चाहिए सी डी जो है रिलेटेड टू ए बी चाहिए, तो हमें चाहिए क्या है, दैट इज सी बी होल इंटू डी प्लस है इक्वल टू डी ए इंटू सी प्लस डी ए चाहिए हमें, सी बी होल इंटू डी प्लस है, डी ए होल इंटू सी प्लस डी, ऐसे कैसे लाएंगे थोड़ा देखिए, सी बी डी प्लस है। अच्छा एक काम कर दे, इसको इस तरफ ले ला सकते हैं, बी सी होल इंटू ए प्लस डी जो है, ये ए डी होल इंटू क्या है बी प्लस, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, 2 प्लस 3 जो है 3 प्लस 2 है, बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा तो अरेंजमेंट क्या चाहिए देखिए हमें,
सी डी होल इंटू डी प्लस है, ये बी प्लस इधर लाए ना, कुछ गलत है इधर, ए डी बी सर प्लस, BC इंटू A प्लस T होगा। ये मैं गलत इधर लिख दिया, इसको इस तरफ लाए, ये बी सी इंटू ए प्लस डी, इसको इस तरफ लाए, इसको उस तरफ ले, ठीक है, ये वाला इसको इस तरफ लाइए। और क्या चाहिए थोड़ा अरेंजमेंट में, सी बी इंटू डी प्लस है चाहिए, इसे लिख सकते हैं सी बी इंटू डी प्लस है, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी है। और क्या अरेंजमेंट में चाहिए, डी ए इंटू सी प्लस डी, डी ए इंटू सी प्लस डी, आप उसको लिख सकते हो क्या, सी डी रिलेटेड टू ए बी, which implies that C D related to this A B। तो सही हो रहा है कि नहीं, चेक कर दीजिए थोड़ा। बायो क्लास 5 पर जो है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया क्या टाइम हो अनमोल? 5 आज ठीक है, तो फिर इसको आज यही पर बात करें, नेक्स्ट क्लास इसको बोले सर। हाँ बोलो। ये सर ट्रांजिटिविटी वाला और एक बार बता दीजिए ना। ट्रांजिटिव पे थोड़ा इसका डिफिकल्टी है अभी, इसका तो आर डी शर्मा में है, देख लीजिए आपका पेज नंबर आर डी शर्मा में, एग्जाम्पल 12 नया आर डी शर्मा है, CBSE 2018 लिखा है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास इसको फिर से बोल देंगे। अनंत बोल दे, अच्छा जिसको जाना है छोड़ दीजिए, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। अनंत तुम रहोगे तो? यस सर। अच्छा जिसको रहना है रह जाए, जिसको जाना तो जाना ही होगी, ठीक है, आओ बोल देंगे, टाइम थोड़ा क्यों आधा में रख देंगे। आओ, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, हो गया बच्चों, तुम्हारा ये जो चाहिए था आ गया, सी डी रिलेटेड टू ए बी, जो चाहिए था क्या, सी डी प्लस डी है, ये डी प्लस ये सही है, सब हो गया, which implies that R is क्या, सबसे इंपॉर्टेंट इसका ट्रांजिटिव हो गया। तो ट्रांजिटिव देखो, बड़ा एपी सिटी एबी सिटी EF, लेट ये बिलोंग्स टू तुम्हारा एन क्रॉस एन, हो गया, एन क्रॉस एन नेचुरल नंबर, हो गया। अच्छा क्वेश्चन में वही दिया था बच्चों, नेचुरल नंबर दिया था ना, क्या दिया था बच्चों? यस सर वही दिया था, नेचुरल नंबर दिया था। अच्छा तो फिर देखिए ए बी रिलेटेड टू सी डी क्या होगा, ओके, और ए बी रिलेटेड टू सी डी क्या होगा बोलो बच्चों, हमारा ए डी इंटू कितना, बी प्लस सी इक्वल टू बी सी इंटू कितना, ए प्लस डी, इसे इक्वेशन मान रखिए। अगेन एंड सी डी रिलेटेड टू EF क्या होगा, सी डी रिलेटेड टू EF क्या होगा, दैट इज कितना, CF होल इंटू डी प्लस ई, CF होल इंटू क्या होगा, डी प्लस ई इक्वल टू डी इंटू क्या होगा, सी प्लस एल, इक्वेशन 4 है। अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट की बात है, आगे यहाँ पर क्या करना है, दोनों इक्वेशन को, ये क्या करना है, इसमें BC के पास BC लाना है, AD के पास AD लाना है, ओके, और उसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड करके फाइनली जो चाहिए हमें होगा। अच्छा ये थोड़ा बहुत ये है, अच्छा इसमें बच्चों और था क्या चाहिए,
ये इसमें और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है क्या, बी प्लस सी बाई क्या करना है, बी प्लस सी बाई बी सी। थोड़ा ये और थोड़ा करते हैं, थोड़ा पे काट देता हूँ थोड़ा, इसमें थोड़ा सबसे इसका ट्रांजिटिव भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है तुम्हें, नहीं तो नहीं होगा इसका। सो क्या करना है, बी प्लस सी बाई बी सी इक्वल टू ए प्लस डी बाई कितना 80, बी प्लस सी बाई बी सी इक्वल टू ए प्लस डी बाई 80। इसको थोड़ा इंडिविजुअल डिवाइड करना है, ये इंडिविजुअल डिवाइड करो, दिस बाय दिस करो 1 बाय सी को, दिस बाय दिस करो 1 बाय बी इक्वल दिस बाय दिस करो 1 बाय डी, दिस बाय दिस करो 1 बाय ए। इस इक्वेशन मान रखो। तो ए बी रिलेटेड सिटी पे थोड़ा ये करना है, बी प्लस सी के बाद बी सी लाना है, ए प्लस डी के प्लस ए डी लाना है, उसको इंडिविजुअल डिवाइड करना है, दिस बाय दिस इक्वल टू इसका बी बाय बी सी होता है 1 बाय सी बाय बी सी होता है 1 बाय बी, ए बाय ए डी आता है 1 बाय डी, डी बाय 1 है ये 1 बाय एफ, इक्वेशन मान लो। नेक्स्ट क्या करना है, अगेन हमारा ए बी रिलेटेड सिटी है, देन सिटी रिलेटेड टू एफ, सिटी रिलेटेड टू एफ, सिटी रिलेटेड टू एफ क्या होगा, हमारा सेम थिंग क्या होगा, सी एफ ओके, सिटी रिलेटेड एफ क्या होगा, सी एफ जो है होल इनटू डी प्लस सी, सी एफ होल इनटू डी प्लस सी इक्वल टू सी एफ होल इनटू डी प्लस सी इक्वल टू डी ई इंटू क्या होगा, सी प्लस एफ। तो ठीक है, सी एफ होल इंटू डी, सी एफ होल इंटू डी प्लस सी इक्वल टू डी इंटू सी प्लस एफ। ओके, यहाँ पर भी सेम थिंग करना है, डी प्लस सी बाई डी करना है, सी प्लस एफ बाई कितना सी करना है। अच्छा, देन बच्चे यहाँ पर क्या है, डी बाई ए करने से 1 बाई ए आएगा, ई बाई ए करने से 1 बाई डी आएगा, सी बाई ए करने से 1 बाई एफ आएगा, एफ बाई सी एफ करने से 1 बाई सी आएगा इक्वेशन। अब क्या कहते हैं, आर इक्वेशन मार्जिन टू। अच्छा, हमें क्या चाहिए बच्चों, देखो तो हमें रफ थोड़ा कर दीजिए रफ, हमें चाहिए ए बी रिलेटेड टू क्या चाहिए, एफ चाहिए, मीन्स हमें चाहिए क्या, ए एफ इंटू कितना बी प्लस, हमें चाहिए ए एफ इंटू कितना, ए एफ इंटू बी प्लस इक्वल टू बी इंटू क्या चाहिए, ए प्लस एफ चाहिए, बी इंटू क्या होगा, ए प्लस एफ चाहिए। तो क्या होगा, हमें चाहिए एफ इक्वल टू एफ होल इंटू बी प्लस ई चाहिए इक्वल टू बी इंटू ए प्लस एफ चाहिए। ये प्रूव करने से हमारा ए बी रिलेटेड टू एफ ये चाहिए, एफ इंटू बी प्लस ई, बी इंटू ए प्लस एफ चाहिए। देखो अभी क्या करो, हमें चाहिए बी प्लस सी और ए प्लस सी, एफ और ये आर इक्वेशन माने टू कर दो, आर इक्वेशन माने टू, तो लेफ्ट लेफ्ट ऐड करो, 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी, 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी, इसका लेफ्ट में 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी, इसका लेफ्ट में 1 बाई ई प्लस 1 बाई डी। अच्छा, इसका राइट में क्या देखो, 1 बाई डी प्लस 1 बाई 1 बाई डी प्लस 1 बाई, इसका राइट में देखो 1 बाई डी प्लस 1 बाई, इसका राइट में देखो 1 बाई एफ प्लस 1 बाई सी।
अच्छा कुछ कटेगा तो काट दीजिए। क्या कटेगा देखिए, कौन कटेगा अनंत? इसका लेफ्ट पे देखे वो वन 1/c प्लस और 1/b पर 1/e प्लस वन बाई सी और 1/d कटेगा। 1/d प्लस 1/e इक्वल टू 1/f प्लस 1/c, तो कटेगा 1/c कट जाएगा और 1/c कट जाएगा, और ये क्या कटेगा 1/d कटेगा, 1/d कटेगा। यहाँ पर 1/b प्लस 1/e रहा, अगर 1/d प्लस 1/f रहा, वही चीज रहा जो हमें चाहिए था। इसका एलसीएम ले लीजिए, हमें चाहिए एफ बी चाहिए, तो एफ बी इसका एलसीएम ले लीजिए बी, ये बी प्लस ही आएगा, समझे बच्चों, ये ई प्लस बी आएगा, ठीक है, एक ही बात है। इसका डीएफ ले लो, एफ प्लस डी आएगा, जो चाहिए तो देख लेता हूँ थोड़ा, बी प्लस ई चाहिए और ए प्लस एफ चाहिए, इसको अक्सर लिख देता हूँ। बी प्लस सी चाहिए, ए प्लस एफ चाहिए, हमारा यहाँ नहीं आया। बी प्लस ई तो आ गया, सर ये 1/d कट गया ना, 1/b 1/e रहा, 1/a रहा यहाँ पर, सॉरी ये क्या हुआ, अरे समझे कुछ, ये 1/b रहा, 1/a रहा, ये d नहीं है, 1/a 1/a तो अनंत, ये फिर से थोड़ा देख लो, ये 1/c प्लस 1/b और 1/e प्लस 1/d, RHS को देख लो, अनंत देख लो थोड़ा, RHS में देख लो सर। हाँ हाँ, 1/d प्लस 1/a प्लस 1/f प्लस, अच्छा तो ये 1/d 1/d 1/a प्लस 1/f रहा, ओके। अब आ गया अनंत, यहाँ पर एलसीएम एफ आएगा, ओके, और ये ए प्लस एफ आएगा, एफ प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एफ इंटू कितना बी प्लस और बी इंटू कितना ए प्लस है, आया कि नहीं थोड़ा देख लो, एफ इंटू बी प्लस ई, बी इंटू ए प्लस है, so it's related to AB related to EF, okay. Declare that R is transitive, okay. R is transitive. Since R is reflexive, symmetric and transitive, okay. क्या वो अनंत हो गया कि नहीं अनंत, अरे आया कि नहीं देखिए, तो एफ इंटू कितना बी इक्वल बी इंटू एफ आया कि नहीं अनंत, हो गया सर, हाँ हो एफ गया इंटू सर। बी बी प्लस बी इंटू ए प्लस एफ, तो ये ए बी रिलेटेड एफ हो गया, तो आर इज ट्रांजिटिव, तो आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव,
सुनो आ रहा है वाला समझ तो आज इतना रहना तो वो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम आता है और आएगा भी आगे वीडियो में थोड़ा आर्टिस्ट